नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, दुनिया में सबसे बेहतरीन साइबर हैकर्स किस देश में हैं? अमेरिका में, इंग्लैंड में, ब्रिटेन, फ्रांस, किसी डेवलप्ड कंट्रीज में? नहीं। भारत में? नहीं। सबसे बेहतरीन साइबर हैकर्स चाइना में भी नहीं, वो हैं बांग्लादेश में। भारत के बिल्कुल पड़ोस में स्थित एक छोटा सा देश जो दावा करता है कि वो किसी भी तरह के साइबर सिक्योरिटी को हैक कर सकता है। और आज की सबसे बड़ी खबर यह थी कि माइक्रोसॉफ्ट, जो कि दुनिया की लीडिंग टेक कंपनी है, उस पर साइबर अटैक हुआ है। अब इस साइबर अटैक और बांग्लादेश का कोई रिलेशन है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स जो कि कई इंटरनेशनल मीडिया में चल रही है, बताती है कि माइक्रोसॉफ्ट हैकिंग के पीछे बांग्लादेशी हैकर्स का हाथ हो सकता है। अब आप पूछेगा क्यों? बांग्लादेशी हैकर्स ने अमेरिका के सबसे बड़े टेक कंपनी को निशाना क्यों बनाया? इसके पीछे एक छोटा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूं। बांग्लादेश में इस वक्त बड़े पैमाने पर दंगे भड़के हुए हैं। हजारों छात्र हाथों में डंडे लिए हुए सड़कों पर मार्च कर रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश के सरकारी टेलीविजन के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया, कई सरकारी बिल्डिंगों में तोड़फोड़ की और ये दंगे पूरे देश में फैल चुके हैं। दूसरी ओर पुलिस की गोलीबारी में अब तक 33, जी हां, ये ऑफिशियल फिगर है, 33 स्टूडेंट्स की मौत हो चुकी है। सैकड़ों स्टूडेंट्स घायल हैं। कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनकी तादाद हजारों में है। पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू सा आलम है। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, यानी पिछले 33 घंटों से बांग्लादेश पूरी दुनिया से इंटरनेट के रूप में कम से कम कटा हुआ है। किसी को नहीं पता कि बांग्लादेश में अभी क्या चल रहा है। इसके बावजूद भी जो तस्वीरें छन छन के आ रही है, जो वीडियो अवेलेबल हो रहे हैं, वो बेहद भयावह हैं। पहले वो वीडियो देखिए कि बांग्लादेश की सड़कों पर क्या हो रहा है, उसके बाद आगे की कहानी कहेंगे। तो देखा आपने बांग्लादेश में दंगे फसाद, लेकिन ये दंगे क्यों हो रहे हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। दरअसल बांग्लादेश में एक कानून है, नियम रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन का नियम वहां जाति वगैरह धर्म के आधार पर नहीं है। बांग्लादेश में कानून ये था कि जो स्वाधीनता सेनानी हैं, जिन्होंने बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की है, उनको या उनके परिवारजनों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण मिलेगा। स्वतंत्रता सेनानी या स्वाधीनता सेनानी जो बांग्लादेश के हैं, उन्हें सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण मिलेगा। 2018 में यह नियम हटा दिया गया, क्योंकि समाज में बड़े पैमाने पर इसे लेकर असंतोष था। लोग कह रहे थे कि ये भाई, जिन स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है, उनके साथ अत्याचार है। 30% रिजर्वेशन, वो भी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल लोगों के और उनके परिजनों को भी ये अन्याय है। तो खैर 2018 में वो नियम हटा दिया गया। अब ये मामला कोर्ट गया और बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने वो रिपील की, यानी कि 30% रिजर्वेशन का नियम बरकरार रहेगा। यानी जो 2018 से पहले चल रहा था रिजर्वेशन, वो कायम रहेगा। ये बांग्लादेश की कोर्ट का फैसला है। अब कोर्ट के ऑर्डर के बाद बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया कि नहीं, 30% रिजर्वेशन मेरिट के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है, इतना रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। और वो भी सिर्फ इस बात के लिए कि उन्होंने बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लिया था। और स्वतंत्रता सेनानियों को मिले तो मिले, लेकिन उनके परिजनों को क्यों मिले, इस बात को लेकर वहां बहुत असंतोष भड़का। छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। बदले में बांग्लादेश की पुलिस ने गोलीबारी कर दी, आंसू गैस छोड़े, लाठीचार्ज कर दिया। अब इस गोलीबारी में 32 स्टूडेंट, जी हां, 32 मारे गए। एक आज
खबर आई है, यानी 33 स्टूडेंट ऑफिशियली मारे गए हैं, सैकड़ों घायल हैं। अब ये और आग भड़क रही है। अब आप पूछेगा कि माइक्रोसॉफ्ट की साइबर सिक्योरिटी के हैक से इसका क्या कनेक्शन है? तो दरअसल अमेरिका ने कल ही एक स्टेटमेंट जारी किया। उसने कहा कि बांग्लादेश के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार, जो कि प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, हम उसके समर्थन में खड़े हैं। यानी बांग्लादेश की सरकार और उसके पुलिस के खिलाफ अमेरिका ने बयान जारी किया। और इससे पहले भी अमेरिका ने शेख हसीना की सरकार पर कई बार सवाल उठाए हैं। अमेरिका का यहां तक कहना है कि शेख हसीना की जो सरकार चल रही है वो इलीगल है, वो रिगिंग करके चुनाव जीती है। संबंध कुछ ज्यादा ठीक नहीं है अमेरिका और बांग्लादेश के। और जब इस प्रोटेस्ट के दौरान अमेरिका ने इंटरफेयर करने की कोशिश की तो बांग्लादेश के हैकर्स, जो कि सरकार द्वारा पाले पोसे गए हैं, उन्होंने अमेरिका को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से साइबर अटैक किया। और कुछ अनकन्फर्म्ड है, हालांकि रिपोर्ट्स कहती है कि बांग्लादेश के हैकरों ने माइक्रोसॉफ्ट पे साइबर अटैक किया। इससे पूरे यूरोप, अमेरिका सहित बहुत नुकसान हुआ है। एक बयान की कीमत अरबों का नुकसान है। आपको इस रिपोर्ट के बारे में क्या कुछ कहना है? आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? बांग्लादेश के बारे में आप और क्या कुछ जानना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार।